बागेश्वर बाबा से शादी करने करने के लिए तुम तीर्थ यात्रा कर रही हो। तो उसने बताया, कहा गुरुजी हमको एक दिन स्वप्न आया सुबह 4 बजे भोर में कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो हमको जयमाल डाल दिए, फिर हमारा सपने में उनके साथ साथ फेरे हो गया, विवाह हो गया और बारात विदा हुई। मैं फिर जो है तो फिर मेरी नींद खुल गई। से एक बार प्राणनाथ का प्यार मिलता है, उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, ना पूछो ना तन से प्राण जाते हैं, ना प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी दरबार में हमारे प्रिय सरकार का चमत्कार दिखता है। जय। पूरा देश राममय हुआ है, लेकिन अयोध्या से एक वीडियो और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। फ्रेम में जो दिख रहे होंगे, इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में धीरेन्द्र शास्त्री जी से विवाह करेंगे और आपके स्वप्न में आए थे। कब आए थे, क्या आए थे, हमको पहले उसको बता दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जो ये आपने जो प्रश्न पूछा, इसका जवाब ज़्यादा अच्छे से मेरे गुरुदेव जगत गुरु श्री परमहंस आचार्य जी दे पाएंगे। आप उनसे जाके हम पूछिएगा। चाहेंगे कि क्या उन्होंने कहा था, आपकी और परमहंस जी की क्या बातें हुई थी, आपने उनको कौन सी बातें बताई थी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं भी यही चाहूंगी कि आप जाके उनसे बात कर लीजिए। कुछ लाइनें आप बता दीजिए। अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर आप वहाँ तक नहीं जाएंगे। नहीं, मैं जाऊंगा पक्का। नहीं, हमें विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं। आप वहीं जाके गुरु जी से पूछिएगा। कुछ तो बता दीजिए। मीडिया में चल तो रहा है, आप बता दीजिए हमारे भी दर्शकों को। बस जो भी गुरुजी बता रहे हैं वो उनसे जाके पूछ ही लीजिएगा उस बाइट को। अच्छा, आपकी इच्छा है उनसे शादी करने की बागेश्वर धाम जी से? पूछिए तो जाके, वहाँ पे गुरुजी बताएंगे, इसका उत्तर देंगे ना आपसे, क्योंकि ये सब विषय में बोलने वाले मैं कोई नहीं होती। हमारे यहाँ सनातन में गुरुदेव जी और माता पिता सब तय करते, तो ये प्रश्नों को डायरेक्ट जाके आप गुरुजी से अच्छा, आपके पूछिएगा। स्वप्न में आए थे, क्या 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 बातें हुई थी, क्या 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 लीला हुई थी, कुछ उसको थोड़ा सा। इसके अलावा कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस विषय में और कुछ भी पूछना चाहेंगे तो जगत गुरुजी से जाके पूछिएगा। नहीं, स्वप्न में आए थे वो तो बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। जब गुरुदेव जी बता रहे हैं उसको सुनिए ना। आप भी बता दीजिए। मेरा मन नहीं है बताने का। गुरुजी से जाके पूछिएगा, आप दूसरे अच्छा, क्वेश्चन आप पूछिएगा। गए हुए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने, उस वक्त मुलाकात हुई थी या नहीं हो पाई थी, क्या बात? आपको नहीं पता न्यूज़ में क्या हुआ था? आप ही लोगों ने तो 16 जून को इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर डेट कर दिए थे, या इस तरह से कह लीजिए कि ब्लास्ट कर दिए थे, आपने एक्सप्लोजिव बना दिए थे 16 जून को। इतना बड़ा बवंडर ही कह लो उसको। मिल ही नहीं पाई, मेरा पर्चा बन के रखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो मिल नहीं पाया मेरा पर्चा। आपके नसीब में नहीं था क्या मिलना, ऐसा कुछ क्या? आप लोग बीच में आ गए, नहीं तो मेरा तो वही पर्चा जो रखा हुआ राम था। रखी रखा। नहीं, वो तो है ही ना, तो वो मिल तो जाते ही ना, दरबार तो था ही, लेकिन आप लोगों ने इतना हाईलाइट कर दिया कि वो मुझे नहीं मिल पाए। तो गए थे, तो फिर गए थे आप, जैसा कि आपने बताया कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के भी आप अनंत शिष्य हैं, तो आप भी आप गए थे, गुरुजी से मिले थे, अपनी बातों को बताया था गुरुजी को, जगत गुरुजी को? तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव जी को, वो उनसे तो मैं 2 बार मिल चुकी हूँ। एक बार हरिद्वार में जब महाकुंभ लगा था, उस टाइम जब मैं 6 साल की थी तब मिली थी, और एक बार मैं उज्जैन में मिली थी। और दोनों बार मैंने उन्हें भजन सुनाया था। जब मैं छोटी थी 6 साल की, तब मैंने सुनाया था, राधा ने मारी मिस कॉल, कान्हा बोले हेलो हेलो, तो उन्होंने मुझे हंस के कहा था कि कौन सी कंपनी का फ़ोन यूज़ करती थी, बोले राधा रानी। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छे भजन गाया करो, चलो कोई बात नहीं, बच्ची अभी छोटी, उस टाइम बहुत छोटी थी, 6 साल की थी। और एक बार मैं मिली थी उज्जैन के महाकुंभ में, उज्जैन में जो कुंभ हुआ था वहाँ पे मैं मिली थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे भजन सुना था, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये भजन भी गाया करो। उस समय वो गुनगुना रहे थे, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। उस समय गा रहे थे वो भजन गुरुदेव चाहेंगे जी। पूरी लाइन सुना दीजिए। अच्छा ठीक है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी मोरा बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। उस समय मुझे गुरुदेव जी ने ये भजन बोला था कि इसको हर जगह गाइएगा, और तब से मैं गाती हूँ गुरुदेव जी से। बहुत अच्छे, बहुत सरल संत है गुरुदेव जी, मतलब उनके पास जाके कोई भी कभी भी मिल सकता है, और बहुत विनोदी स्वभाव के हैं। मतलब जब भी मैं गई हूँ दोनों बार में, तीसरी बार अभी यहीं अयोध्या में मिल लेती, लेकिन मुझे लोगों ने वहाँ पहचान लिया था। मैं गई थी वहाँ पर गुरुदेव जी की जो 75वां
अमृत महोत्सव चल रहा था, हाँ, तो वहाँ पे मैं गई थी और मैं कथा में बैठी ही थी, लेकिन जैसे मैं जाके कथा में बैठी तो मुझे लोगों ने पहचान लिया और एकदम से जो बात एकदम ऐसे उड़ गई, शिवरंजनी आई, और उस बात इसलिए उड़ गई क्योंकि उस दिन मंच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनको मैं प्राणनाथ बोलती हूँ, वो मंच में थे, तो इसलिए वो एकदम से स्प्रेड हो गया, शिवरंजनी आई, तो मैंने बोला कि इससे पहले अभी और कुछ हो जाए मैं हट जाऊँ यहाँ से अब, तो नहीं तो मैं उस दिन ही मिल ही लेती, मैं गई थी उनसे मिलने। जब 2 बार इतनी सहजता से मिल गए, इतने सरल संत हैं, तो इस बार ही मिल ही लेते, लेकिन आप लोगों ने मिलने नहीं दिया इस बार। इसका कष्ट रहेगा। नहीं तो उसके बाद क्या है, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, सदा उनसे प्रीति लगा करके रखना, मिल तो जाएंगे, दर्शन तो होंगे ही रहेंगे। आप प्राणनाथ का दर्जा दी हुई हैं, क्यों, क्या वजह है? भगवान मानती हूँ मैं उनको, बिल्कुल भगवान मानती हूँ मैं उनको, उनके दरबार की, उनके धाम की मैं दीवानी हूँ और उनको मैं भगवान मानती हूँ, इसलिए मैंने प्राणनाथ, क्योंकि भक्त को हक होता है अपने भगवान, जिसको भगवान मानते हैं उनको एक नया नाम देने का एक भक्त को हक होता है, तो बस मैंने भी अपने भगवान को यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को प्राणनाथ ये नाम दे दिया। अच्छा, परिचय में क्या लिखा था? मुझे तो मिला ही नहीं ना, मैं तो खुद नहीं, आपको क्या लग रहा है क्या लिखा होगा? जो हकीकत रही होगी वही सब लिखा होगा, लेकिन मिला ही तो नहीं ना मुझे, जब आएगा तब दिखा दूंगी। मैं तो खुद चाहती ना वो पर्चा मुझ तक पहुंच जाए, या किसी तरह मुझे पर्चा मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है वो पर्चा मुझे। एक्चुअली रखा हुआ है वो बागेश्वर धाम में, रखा हुआ है मेरा पर्चा लिख के पूरा, लेकिन मिल नहीं पा रहा है वो मुझे। तो जैसे ही मिलेगा सबसे पहले शो कर दूंगी, देखो भाई मेरे पर्चे में ये लिखा है। सबसे पहले यही शो करना है। मीडिया में क्या आके दिखाना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले दिखाना है कि देखो ये लिखा था मेरे पर्चे में। अच्छा, जैसे आप कहा जाए अयोध्या आई थी और इतना पास पहुंचकर मुलाकात नहीं हुई, तो एक मन में कष्ट भी होगा ना, कष्ट को ले जा रहे होंगे कि भाई वहां तक पहुंचे और जिस प्रभु के लिए आए थे दर्शन के लिए। तो रोज ही होते हैं मेरे, ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि सामने जब जाके दर्शन करेंगे उसी को दर्शन कहते हैं। जिसे एक बार प्राणनाथ का प्यार मिलता है उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, ना पूछो, ना तन से प्राण जाते हैं, ना प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी दरबार में हमारे प्रिय सरकार का चमत्कार दिखता है। जय श्री राम। एक चीज और, क्या सबसे अच्छी लगती है बागेश्वर धाम जी की आपको, धीरेन्द्र शास्त्री जी की? उनकी मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर डाला, जब हम होश में आए उन्होंने फिर मुस्कुरा डाला।